राजा हिरण्यकश्यप अहंकारवश स्वयं को ईश्वर मानने लगा। उसकी इच्छा थी कि केवल उसी का पूजन किया जाए, लेकिन उसका स्वयं का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। पिता के बहुत समझाने के बाद भी जब पुत्र ने श्री विष्णु जी की पूजा करनी बंद नहीं की तो हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को दंड स्वरूप उसे आग में जलाने का आदेश दिया। इसके लिए राजा ने अपनी बहन होलिका से कहा कि वे प्रहलाद को जलती हुई आग में लेकर बैठ जाए, क्योंकि होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि वे आग में नहीं जलेगी। इस आदेश का पालन हुआ। होलिका प्रहलाद को लेकर आग में बैठ गई, लेकिन आश्चर्य की बात थी कि होलिका जल गई और प्रहलाद नारायण कृपा से बच गया। यह देख हिरण्यकश्यप अपने पुत्र से और अधिक नाराज हुआ। हिरण्यकश्यप को वरदान था कि वह न दिन में मर सकता है, न रात में, न जमीन पर मर सकता है और न आकाश या पाताल में, न मनुष्य उसे मार सकता है और न जानवर या पशु पक्षी। इसीलिए भगवान उसे मारने का समय संध्या चुना और आधा शरीर सिंह का और आधा मनुष्य का नृसिंह अवतार। नृसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप की हत्या न जमीन पर की न आसमान पर, बल्कि अपनी गोद में लेकर की। इस तरह बुराई की हार हुई और अच्छाई की विजय। इस कथा से यही धार्मिक संदेश मिलता है कि प्रहलाद धर्म के पक्ष में था और हिरण्यकश्यप व उसकी बहन होलिका अधर्म नीति से कार्य कर रहे थे। अतंत देव कृपा से अधर्म और उसका साथ देने वालों का अंत हुआ। इस कथा से प्रत्येक व्यक्ति को यह प्रेरणा लेनी चाहिए कि प्रहलाद प्रेम, स्नेह, अपने देव पर आस्था, दृढ़ निश्चय और ईश्वर पर अगाध श्रद्धा का प्रतीक है। वहीं हिरण्यकश्यप व होलिका ईर्ष्या, द्वेष, विकार और अधर्म के प्रतीक है। यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात यह है कि आस्तिक होने का अर्थ यह नहीं है। जब भी ईश्वर पर पूर्ण आस्था और विश्वास रखा जाता है, ईश्वर हमारी सहायता करने के लिए किसी न किसी रूप में अवश्य आते हैं।